कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंटरचेंज अभी तक क्यों नहीं बना? क्या वजूहात हैं कि इंटरचेंज नहीं बन सका? क्या इंटरचेंज बनना वाक़ई एक फ्रॉड था? क्या ये कभी नहीं बनेगा? क्या इसके बनने या ना बनने से असरात आएँगे? और इंटरचेंज बने या ना बने तो एज़ अ एंड यूज़र या एज़ अ इन्वेस्टर या एज़ अ मेंबर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या फ़र्क पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए आपने इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा हमें फीडबैक आता है और फीडबैक हमें आ जाता है और हमेशा क्यूरीज़ आती हैं, लेकिन वो क्यूरीज़ जो पूछी जा रही होती हैं उसका आंसर उसी पर्टिकुलर वीलॉग के अगले कुछ सेकंड्स में ही होता है, जिसको सुनना ज़रूरी होता है और अक्सर जो है मेंबरान वो पूरा वीलॉग सुने बगैर ही स्टार्ट खाली सुन के अपनी क्यूरी भेज देते हैं, तो उनका आंसर ऑलरेडी उसी वीलॉग में होता है। मैं आपसे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आप वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनिए और समझिए। क्योंकि जब भी आप फीडबैक हमें देते हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर है और ये पर्टिकुलर वीलॉग में सिर्फ फीडबैक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज के हवाले से हमें फीडबैक मौसूल हुआ है, उसी की कंटिन्यूटी में, उसी फीडबैक्स को आंसर करने के लिए आप तमाम हज़रात के लिए जो कि रेगुलरली हमें सुन रहे हैं, उनको मुखातिब करके उनको तमाम क्वेश्चन्स का आंसर देने के लिए वीलॉग कर रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि आपका जो फीडबैक आता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी आपसे गुज़ारिश ये है कि एटलीस्ट पूरा वीलॉग सुन के कंप्लीट एनालाइज़ करके फिर अपना फीडबैक जनरेट करें, ताकि आपको हो सकता है जो आप फीडबैक दे रहे हैं, जो क्वेरी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आंसर उसी वीलॉग में हो जिसे आपने इवैल्यूएशन करके एक फीडबैक भेजा है या क्वेरी भेजी है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमें शो हो रहा होता है कि एन एवरेजली कितने पर्सन्स ने कितने मिनट तक वीडियो देखी और फीडबैक उस तरह से जनरेट हो रहा है, तो आइडिया हो जाता है कि बेसिकली जो हमें फीडबैक मिला है जिस भी साहब की तरफ से, या नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है, नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक जितने भी आते हैं उसका एनालिसिस यही होता है कि वो बिल्कुल बहुत थोड़ी सी अमाउंट वीलॉग की सुनी होती है और इसी पे एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट कर दिया जाता है। तो मैं इनसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एंड तक ज़रूर सुनें ताकि आपकी तमाम तर क्यूरीज क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा क्वेश्चन कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज से मुंसलिक करके ही इस पे ओन आए। ये बिल्कुल ठीक है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जितनी इन्वेस्टमेंट्स करवाई गई लोगों की, इंटरचेंज का नाम लेके ही करवाई गई। ये भी बिल्कुल ठीक है और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इंटरचेंज अनाउंस हो चुका है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इसकी एक डेडलाइन थी जून में कि उसने जी बनना स्टार्ट हो जाना है, वो नहीं बना। और ये बात भी ठीक है कि अभी भी नहीं बना और ये बात भी ठीक है कि आने वाले टाइम में कोई ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा कि जी हो सकता है कल या परसों से काम शुरू हो जाए, ऐसी भी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अब ये रियलिटी है, रियल कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंटरचेंज के जो रियलिटी रियलिटी में भी बेस्ड है। ठीक हो गया? अब इसके बुनियाद पे आगे क्या होने वाला है? एक फीडबैक हमें आया, उसका मैं प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि एक फीडबैक हमें आया है कि जिसमें ये कहा गया है हमें कि जी अगर इंटरचेंज नहीं बनेगा तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ डूब जाएगा, गलत है, इंटरचेंज तो बनना ही चाहिए, कैसे हो सकता है कि इंटरचेंज ना बने? और ये वो सारी एक्स वाई ज़ेड अलग बातें हैं। मैं उन साहब से कहूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करते वक़्त अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में रियल एस्टेट के किसी भी एजेंट ने या किसी भी फर्म ने अगर आपसे कमिट किया था कि जी रियल वो बनेगा, इंटरचेंज बनेगा और इंटरचेंज बनने के बाद आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अगर ये आपसे कमिट किया गया तो फ़ौरन आप उनके पास जाएँ, जहाँ से आपने बुकिंग करवाई है उन्हें, कि भाई मेरे इंटरचेंज नहीं बना, जितना पैसा मेरा लगा है वो मुझे वापस दें और जितने मेरे पैसे की डिवैल्यूएशन हुई है उस हिसाब से इन्फ्लेट करके मुझे पैसे वापस दें। मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि खुद खून को जलाने से बेहतर है, ये आज बड़ा मैं बिटर एक व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन खुद को खून के जलाने से बेहतर है, रोज़ाना बहुत सारे लोग इंटरचेंज के लिए परेशान हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा? मैं तमाम हज़रात से कहूँगा जो मेंबरान हैं, फ़ौरन उस पर्टिकुलर नुमाइंदे के पास जाएँ, क्योंकि आज तक मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की कोई भी सेल इंटरचेंज का मंजन देख के नहीं की। बड़े मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, बिटर अल्फाज में कह रहा हूँ। जितने भी व्यूअर, सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे परचेज़र्स हैं, जानते हैं मैंने कभी इंटरचेंज की बात नहीं की कि इंटरचेंज बनेगा, कनेक्ट होगा, आप ले लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैंने कभी नहीं कहा। तो अगर आप तमाम लोग जिनको इंटरचेंज के बारे में बता के इंटरचेंज के बारे में बता के बन जाएगा, उस हिसाब से आपको कोई चीज़ सेल आउट की हुई है, आप फ़ौरन उनको फ़ाइल वापस करें, उन्हें कहें जी मेरे पैसे वापस करें और जितना मेरा पैसा डीवैल्यू हुआ है उतना वापस करें, क्योंकि इंटरचेंज तो बन नहीं रहा और मैंने सब्र नहीं करना। हमने कोई सब्र नहीं करना जी, इंटरचेंज बनेगा तब ही हमारी इकोनॉमी से कनेक्टेड है, वरना नहीं है। तो वो तमाम हज़रात जिनसे मैं कहता हूँ कि जो इंटरचेंज की वज़ह से परेशान है, डेफ़िनेटली किसी न किसी रियल एस्टेट फर्म से ही आपने बुकिंग करवाई है ना, तो वो अवेलेबल होंगे मार्केट में, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं।
अब वो तमाम तर लोग जो कि इस इकोनॉमी को समझना चाहते हैं कि इंटरचेंज बनने या ना बनने से उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी अगला वीलॉग मैं उनके लिए कर रहा हूँ, अगला पार्ट मैं उनके लिए कर रहा हूँ। वीलॉग बहुत एंड तक इसको लेके जाएँगे हम, ठीक हो गया? नंबर 1 मैं आपसे तमाम लोगों से बात करता हूँ कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, ठीक हो गया? आपने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 200 वीडियोज़ होने लगी हैं। 200 वीडियोज़ में मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है। ये लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, ये लंबा जाने वाला है, ये शॉर्ट रन प्रोजेक्ट नहीं है। लोग हमें फ़ोन करते हैं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। सर 4 साल रियल एस्टेट इकोनॉमी में सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट रन प्रोजेक्ट होते हैं। लॉन्ग रन प्रोजेक्ट होते हैं कम से कम 1 दिहाई का होता है, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट होता है। अगर आप शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते हैं, तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन करते हैं, तो वो शॉर्ट रन में आपको मुनाफ़ा देती है। लेकिन जब आप चंद लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 मरला की इन्वेस्टमेंट जब इनकी आई थी, तो ₹2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। अब ₹2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट जब आप रियल एस्टेट इकोनॉमी में करते हैं, फ़ौरन उसका रिज़ल्ट नहीं आता कि वो फ़ौरन 2.5 लाख मल्टीप्लाई होके 10 लाख हो जाएगा। उस 2.5 लाख को 10 लाख मल्टीप्लाई होने में कम से कम 10 साल लग जाएँगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो तो बिल्कुल मेन मार्केटों में, बड़े-बड़े कमर्शियल वेंचर्स में जगह खरीदें, करोड़ों की जगह खरीदें। वो करोड़ों में लेंगे और मज़ीद करोड़ों में बिक जाएँगी। वो तेज़ी सैचुरेशन होगी। लेकिन जब आप चंद लाख इन्वेस्ट करते हैं किसी भी हाउसिंग सेगमेंट में जो कि दूर है शहर से, तो फ़ौरन उसमें कभी भी प्रॉफ़िट नहीं आता। अगर आपको कोई फ़ौरन प्रॉफ़िट का कह के बेचता है, तो अभी आप उन सब के पास जाके कहें मुझे प्रॉफ़िट चाहिए और मेरे पैसे वापस करें। लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर आप इसको समझना चाहते हैं, रियल एस्टेट इकोनॉमी में लॉन्गर रन होते हैं 10 साल, 15 साल होते हैं और वेट किया जाता है। यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। आप अपनी किस्तें जमा कराएँ। अपने एंड पे अगर आपने फाइल होल्ड की हुई है, मेरा पहला थंब रूल है, आपने उसे मार्केट में नहीं बेचना। प्रॉफ़िट चाहे 20 लाख भी आपको कोई दे दे, आप कहें भई मैंने ये फ़ाइल ली है, अपने ज़ात के लिए ली है, मैंने अपना प्लॉट लेना है, मैंने घर बनाना है, मेरा काम ही नहीं है ये रियल एस्टेट बिज़नेस। मैं इस रियल एस्टेट बिज़नेस के प्रॉफ़िट्स को समझता ही नहीं हूँ। मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक ज़मीन लेनी है, उसको मैं घर बनाऊँगा। तो कोई मुझे 25 लाख रुपए भी इस फ़ाइल पे प्रॉफ़िट दे, मैंने नहीं बेचनी, मैंने इस मकसद के लिए ली ही नहीं है, तब आप फ़ायदे में हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपका एंड वही है जो आपके पास फ़ाइल का प्लान है, आप उसकी किस्तों को क्लियर अप करें। पोज़ेशन और जो बैलेटिंग जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर अप करें एंड देन होल्ड ऑन करें आने वाले टाइम पे। नाउ आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करके बॉल फेंक दें आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के कोर्ट में कि जाओ नाउ आई हैव क्लियर माय ऑल माय ड्यूज़, नाउ यू हैव टू गिव मी द पोज़ेशन। रियल एस्टेट में जितना लेट पोज़ेशन मिलता है उतना फ्रूटफुल होता है, ये बात याद रखिएगा। नंबर 3 पे मैं आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सैचुरेशन जो है वो अर्बनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि आपका इंटरचेंज बने या ना बने, ठीक है? आपके पैसे नहीं डूबते। उसपे कोई एक साहब हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है इस बात पे कि जी ये क्यों कहा गया इंटरचेंज ना बने तो पैसा डूब जाएगा मेरा। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने स्मैक से तो हमारे थ्रू तो आपने कभी कंसल्टेंसी नहीं ली। हमारी थ्रू तो हमने आपको रिकमेंड भी नहीं किया कभी कि आप जो है इंटरचेंज बनेगा और फाइल खरीदें और आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने रियल एस्टेट पर्टिकुलर एडवाइज़र के पास जाके फाइल रखें, उन्हें कि मेरे पैसे वापस दे दें, मैंने नहीं लेनी। ऑन द अदर हैंड मैं अगेन अपनी बात पे खड़ा हूँ कि इंटरचेंज बने या ना बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई यू कैन मार्क माय वर्ड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले तो इंटरचेंज बनेगा और लेट बनेगा, टाइम लगेगा और बन जाएगा। हो सकता है आज बन जाए, 6 महीने में बन जाए, साल में बन जाए, 5 साल में बन जाएगा। इंटरचेंज बने या ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अर्बनाइज़ेशन जो इंडेक्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडेक्स है और जो माइग्रेशन ग्रोथ इंडेक्स है, पिंडी इस्लामाबाद का वो दिन-ब-दिन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इसका मतलब ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। हो क्या रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो गिरदो-नवाह के इलाके हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता सैचुरेट हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ मुमताज़ सिटी यूनिवर्सिटी टाउन की बात करता हूँ, 2008-9 की बात करूँ तो यहाँ पे कोई ज़मीन ही नहीं थी, जी13 तक कोई बंदा नहीं था, जी13 तक। अभी आप देखें 2022 में जी13 सैचुरेटेड है, जी14 सैचुरेटेड है, मुमताज़ सिटी सारी चीज़ एयरपोर्ट तक सैचुरेट हो चुकी है पॉपुलेशन से। कितने अरसे में? 10 साल के अंदर-अंदर। इसी तरह ये तेज़ी बढ़ती जा रही है चक्री रोड की जानिब से, चक्री रोड की तरफ। वहाँ पे जितने हाउसिंग सेगमेंट्स हैं, जो लिटिगेशन में नहीं है, जिनके प्रॉब्लम्स नहीं है, वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। वहाँ पे अर्बनाइज़ेशन होती रहेगी, लैंड लेवलिंग सब कुछ हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ जाती है। जब लोड बढ़ता है, लोग अक्सर हमें कहते हैं वहाँ पे तो लेवलिंग नहीं हुई, वहाँ पे तो ये नहीं हुआ, वहाँ पे तो वो नहीं हुआ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ये काम है हबीब रफ़ीक का, वो कर देंगे वो। ये इसको सोचना, इसको बार-बार रिसर्च करना, मतलब मैंने अगर अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट की हो और लॉन्गर रन में की हो, तो मैं फ़ाइल रख के आराम से सुकून में अपनी किस्तें जमा करा रहा हूँगा।
मैं देखूंगा ही नहीं कि वहां पे इंटरचेंज बनता है, लेवलिंग होती है, पुल बनते हैं नहीं बनते। आई विल डू नॉट पे एनी रिकॉर्ड ऑन इट। मैं अपनी किस्सा जमा कराऊंगा और मैं जहन में रखूंगा कि भाई ये प्रोजेक्ट ही 10 साल का है, इसको टाइम लगेगा। जब क्लियर अप होगा मुझे खुद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब वहां पे लेवलिंग है नहीं है, जैसी अर्बनाइजेशन इंडेक्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, डिमांड पे प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। वहां पे लैंड लेवलिंग भी हो जाएगी, अर्बनाइजेशन तेजी से आएगी। जब अर्बनाइजेशन तेजी से आएगी, लोग वहां पे रहना शुरू करते हैं, उसके सराउंडिंग्स में रहना शुरू करते हैं। तो करंटली ऐसा तो है ही नहीं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को रोड ही नहीं जाता, मेन चक्री रोड से इसका प्रॉपर एक्सेस है। और अगर चक्री इंटरचेंज से भी इसको लेफ्ट लिया जाए तो वो भी कारपेटेड रोड है। चक्री इंटरचेंज से भी बहुत सारे लोगों को हमेशा हमने देखा है कि उन्होंने कभी सही से साइट विजिट ही नहीं की। अगर आप M2 मोटरवे पे जाएं, चक्री इंटरचेंज से आप एग्जिट लेते हैं, स्ट्रेट कारपेटेड रोड है जो कि ब्लू और सिटी भी जाती है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी जाती है। इसका एक एज था कि आगे से जाके 232 और 233, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दो नंबर है जो मोटरवे से कनेक्शन है, ये 532 533 है, आई एम नॉट श्योर ऑन इट। ये दो नंबर से जिसे कनेक्शन मिल रहा है, जिसके अप्रूवल अप्रूव्ड है, अप्रूवल एनएचए से दिया हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ, एनएचए का क्या प्रोसीजर है, ब्यूरोक्रेसी के क्या प्रोसीजर होते हैं, रियल स्टेट से ब्यूरोक्रेसी कैसे कनेक्ट करती है, ये पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, कौन सा बंदा कैपिटल स्मार्ट सिटी का वहां पे गया है, किसकी क्या मीटिंग हुई है, आने वाले टाइम पे क्या होगा, ये सारी चीजें एनालाइज करके मैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस ही कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, एक्चुअली जो होना होगा वो होगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम अ मेंबर इवन, अगर मैं एक मेंबर भी हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी का, मेरे अपने भी फाइल्स हैं इसमें, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। वहां पे क्या हो रहा है, किसकी किसके साथ मीटिंग हुई, उसकी फोरकास्टिंग ही मैं कर सकता हूँ ना, खाली एनालाइज ही कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर एनीबडी एल्स हु इज अ मेंबर, लेट अस कंसीडर मी एज अ मेंबर, कि मैं भी आपकी तरह एक मेंबर हूँ। तो मैं ये करूंगा कि मैं टेंशन लेना ही छोड़ दूंगा और इस प्रोसीजर को समझना ही छोड़ दूंगा। जब बनना होगा बन जाएगा, नंबर वन। क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म तो इन्वेस्टमेंट की ही नहीं हुई, मैंने तो सोचा ही नहीं कि जी 3 साल में मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, 4 साल में। मैंने तो सोच के इन्वेस्टमेंट किया, ये लॉन्ग रन है, ये आराम से 10-12 साल का प्रोजेक्ट है, 10-12 साल बाद काम आ जाएगी, एसेट बन जाएगा, ये जो पैसे लगे हैं ना ये फायदेमंद हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लॉट में, प्लॉट मिल जाएगा। ये मेरी श्योरिटी है। अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरी सिर्फ एक श्योरिटी है कि इनका एनओसी अप्रूव्ड है, सॉरी फॉर दैट, और एनओसी इनका अप्रूव्ड है, और इन्होंने जो है अपनी कंस्ट्रक्शन अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, एटलीस्ट मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जी मेरी फाइल लेके मैं बैठा रहूँ, वहां पे मुझे कभी प्लॉट ही ना मिले, ये नहीं होगा, मुझे प्लॉट मिल जाएगा। जितने का मैंने प्लॉट बुक करवाया हुआ 3 से 4 साल पहले, वो भी मैं किस्तों में पैसे दे रहा हूँ, इतने का तो मुझे पूरी सराउंडिंग में कुछ कभी मिलना ही नहीं था। तो ठीक है, मेरी एक विन विन सिचुएशन है। अब जब कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज कनेक्ट करेगा तो वो वैल्यू एडिशन कर जाएगा, वैल्यूएबल इनपुट आ जाएगी, वैल्यूएबल एडिशन हो जाएगी, जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ जाएगी। और अगर नहीं भी बनती तो वो बनाएंगे, ये उनका टास्क है। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है समझने को। अगर आप एक एंड यूजर हैं, आप परेशान होते रहें, कस नहीं बन रहा, रोजाना आप सुबह यूट्यूब खोलें, रोजाना आप चले जाएं मोटरवे पे, रोजाना आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के जाके साइट पे चले जाएं, रोजाना अपने आप को कंसिडर करते रहें, टेंशन लेते रहें, इंटरचेंज क्यों नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। ये सब कुछ करने से भी बन तो नहीं जाएगा, उसे अपने टाइम पे ही बनना है। जब कंस्ट्रक्शन होगी तब भी उन्हें अपने टाइम पे होना है। हो सकता है कंस्ट्रक्शन, अक्सर आधी कंस्ट्रक्शन हुई भी रुक जाती है रियल एस्टेट इकोनॉमी में, आधी पूरे पूरे प्रोजेक्ट बन के दोबारा डी स्टेप हो जाते हैं। रियल एस्टेट में कितना कुछ हुआ, जब ये 2018 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो बहरिया टाउन के एक फेज था, वहां पे लोगों के कितने घर गिरा दिए गए थे, बने हुए घर गिर गए थे, जमीन का प्लॉट और बाकी चीजें, तो बहुत कुछ इस तरह मार्कियां थी यहाँ पे G13 में, कश्मीर हाईवे में, करोड़ों रुपए लोगों का इन्वेस्ट हुआ था। एक बिल्डोजर आया, सारा का सारा उठा के परे मार दिया, सारी की सारी ग्रीन बेल्ट खाली करवा दी। क्या हो सका, लोगों को करोड़ों रुपए जाया हो गया ना। आज तक मार्कियां नहीं बनी, शख्सियात में बनी थी मार्कियां, खत्म हो गई, करोड़ों रुपए यहाँ पे तो फिर इंस्टॉलमेंट्स के पैसे हैं ना रियल स्टेट में। रियल स्टेट का बिहेवियर ही ऐसा है, करोड़ों रुपए का फायदा भी आ जाता है, करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान भी हो जाता है। इंटरचेंज हो सकता है बनना शुरू हो, कल कोई और पॉसिबिलिटी है कैंसिल हो जाए, आधा बन रहा हो कि जी नहीं बनना, बन के जी रिवर्ट बैक करना है, गैर कानूनी था खुदा ना खास्ता। तो ये तमाम चीजों में हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो तमाम लोग जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज के हवाले से परेशान है, मैं उनसे कहूंगा कि इंटरचेंज की को समझने की या इसके बारे में परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लेट हबीब रफीक टू डू देयर वर्क एट देयर ओन वे, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर ओन वे। अगर इतनी प्रॉब्लम हमें है, हमें प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं नहीं इंटरचेंज नहीं बनेगा तो हमारा पैसा डूबेगा, तो फौरन, अगर मैं आपकी जगह हूंगा, मैं फौरन उस बंदे के पास जाऊंगा जिसके थ्रू मैंने बुकिंग करवाई थी, मैं फाइल रखूंगा, मैं कहूंगा जी आपने मुझे कहा था इंटरचेंज बनेगा, नहीं बना, मेरे पैसे वापस करें। तो दिस इज द ओनली वे आउट, तीसरा वे आउट कोई भी नहीं। नया ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से रब्ता करें, दफ्तर आ जाए हमारे, हमसे रब्ता करें, और सिर्फ पाकिस्तानी हमें रब्ता करें। जो भी आपको हमारी तरफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको उसकी बाकायदा
रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपकी फोरकास्टिंग हम अच्छी करेंगे ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत अच्छी रहें और आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। कल को आपकी कोई चीज़ बने तो यू शुड रिमेंबर अस के स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक इदारा जिसकी एडवाइस की वजह से आपको एक अच्छी ज़मीन के आप मालिक बन गए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।